બનાસકાંઠામાં જ્યાં સ્થળ હતું ત્યાં જળ ફરી વળ્યું। હજી પણ પાણીનું વહેલ એટલું જ છે ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ સતત કાર્યરત છે। તેમણે અત્યાર સુધી 1000 પૂરગ્રસ્ત લોકોને બચાવી લીધા છે। વિજય રૂપાણી 5 દિવસ માટે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવી પહોંચ્યા છે। પૂરગ્રસ્ત લોકોની મદદ અને તેમના ખબર અંતરને દર જાણવા આવી પહોંચ્યા છે। જે જોઈ રહ્યા છો કે દૂર દૂર જે ખારિયા ગામ પાસે જે પાણી ભરાય છે, સૌથી વધુ પ્રભાવિત ગામ આ પણ થયું હતું। સીએમ રૂપાણી જાતે જે બોટમાં બેસીને અત્યારે તેમની સાથે આર્મીની ટીમ છે, એનડીઆરએફની ટીમ છે અને ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાયા હતા, કેવી રીતે આ પ્રકારની ઘટના બની, ક્યારે પૂર આવ્યું, પૂરથી શું સ્થિતિ थी, तमाम प्रकार निरीक्षण तेओ कर रहा है। अपनी साथ एनडीआरएफ अधिकारी क्या कहेंगे सर, ये जो कौन कौन सी टीम अपने साथ में हो, क्या रेस्क्यू के जो अभी विकल है? अभी तक हमने जो है यहाँ पे लगभग 2200 करीबन लोगों को रेस्क्यू किया पिछले 25 तारीख से। तो यहाँ जैसे सीएम साहब का दूसरा दौरा है, यहाँ की स्थिति आप लगा सकते हो कितनी खराब हो गई थी। तो अभी सीएम साहब भी आए, तो सीएम साहब के लिए जो है हमने सारी व्यवस्था किया हुआ है और यहाँ पे हम आगे दिखाएंगे कि कहाँ से हमारे लोगों ने इनको निकाला था। सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन एनडीआरएफ के हौसले भी कम नहीं हुए हैं। 25 तारीख से लगातार दिन रात ना देखते हमने लोगों को रेस्क्यू किया है, रिलीफ मटेरियल पहुंचाया है। तो अभी हम अगर कह सकते हैं अभी एनडीआरएफ वाले भी अब सेटिस्फाई है, क्योंकि हमने अपना अच्छा काम किया है। अभी जो 4-5 बोट अपनी जो लेके जा रहे हैं, वो बोट की क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है? ये बोट हमारी इनक्रेडिबल है, चैम्बर बने रहते हैं इसमें। अगर मान लो कोई नुकीली चीज लग गई, पंचर हो गया, तो सिर्फ एक चैम्बर पंचर होगा। इसमें ऐसे 4 चैम्बर है, तो हम आराम से बिना रिस्क लिए इसको साइड में करवा सकते हैं। ये इस बोट की सबसे खासियत है। मोटर है 40 HP का, इसमें मोटर लगा हुआ है। और अगर आप देख रहे होंगे हमारे आगे की तरफ डीप डाइवर है हमारे, तो पूरे बोट सीएम के साथ जो चल रहा है, पूरा हमारा पूरा कारवां है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। अगर हम पहुंच गए लोगों तो लोगों को चिंता करने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। 7 दिन की जो बात है, तो कितने लोगों को अपने रेस्क्यू किया है और कौन सी दिक्कत आई? अभी तक हमने 2200, जैसे मैंने बताया 2200 करीबन हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो जो दिक्कत आई, हमको दिक्कत ये आई कि जहां हम जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है उनको थोड़ा सा रिलीफ मटेरियल जल्द शुरू में थोड़ा लेट हुआ था, हालांकि अभी खूब पहुंच गया है। गवर्नमेंट ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करना। मेडिकल हेल्प हमारे पास है, मेडिकल टीम है हमारे पास, उनके लिए हमने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। और ऐसी कोई अभी खुदा न खास अगर बारिश ना बढ़े तो हम अच्छे से संभाल लेंगे। तो गुजरात में बारी बारी जो बाढ़ आई, अमरेली जिला था, बरोड़ा जिला था, सुई, आप भी एनडीआरएफ की टीम लगातार ये जो हेल्प में जुड़ी है, कौन सी दिक्कत और कौन सी तकलीफों का सामना इस फ्लड में करना पड़ता है? देखिए अभी तक हमने जो है हमारी 33 टीमें गुजरात में आ गई है। लगातार फ्लड बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, शायद राजस्थान की तरफ भी पानी आ रहा है। तो उसमें सबसे मेन दिक्कत आ रही, कहीं पानी बढ़ रहा है, कहीं एकदम सूखा हो रहा है। तो जहाँ सूखा हमारा बोट नहीं चल पा रहा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से यही बता रहे कि आप ट्रैक्टर की व्यवस्था करें। हम अपना बोट ट्रैक्टर में लेके आगे फिर जहाँ पानी ब्लॉक हुआ है वहाँ ले जाएंगे वहाँ। और जो जितना भी रिलीफ मटेरियल है लोगों के लिए और उनके जानवर, कुछ लोग हमें बोल रहे साहब जानवरों के लिए चारा खत्म हो गया, तो हमने चारे की भी व्यवस्था की है। चारा भी हमने बोट के थ्रू वहाँ पहुँचाया है। आज एनडीआरएफ की टीम सतत 7 દિવસ સુધી જે लगातार फ्लडમાં જે અહીંયા ટકી રહી છે અને લોકોને બચાવી રહી છે। માત્ર બચાવવાનું કામ કરતી નથી, પરંતુ પશુધનને બચાવવાનું પણ કામ કરી રહી છે। બોટની મદદથી તેમાં ચારો પર લઈને પશુધન બચાવી રહ્યા છે। કેમેરામેન નિલેશ સાથે મનોજ અગ્રવાલ, સંદેશ ન્યૂઝ, કારિયા।